वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वातात्मजं वानरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे कृष्ण की लाडली मेरी ओर हे कृष्ण की लाडली मेरी ओर। बोलिए गजानन भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, लाडली सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, दुर्गा मैया की, श्री चंद्रेश्वर महादेव की, श्री चंद्र भगवान की, गौ माता की, अपने गुरु माता पिता की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती शिवपतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर पुरेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बागमय प्रसन्नता श्रीमद् भागवत महापुराण सम उपस्थित समस्त संतजन भक्तजन वात्सल्यमयी माताएं और बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए आज की इस मंगलमय वेला में प्रवेश करें। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय हम सभी ग्रहण करेंगे। बोलिए लाडली सरकार। ओ राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए,
एक बूंद जो मिल जाए, बोलो एक बूंद जो मिल जाए, ओ एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तो दिल की कली खिल जाए, राधे जय हो। This
राधे तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। भला श्री जी से और क्या चाहिए? आइए हम कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में हमने ध्रुव जी के पावन चरित्र का श्रवण किया। ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जाओ और जाकर के 36,000 वर्ष तक आप राज्य करिए। और जब भगवत धाम से ध्रुव जी को लेने के लिए विमान जब आया और जैसे ही श्री राम आवाज थोड़ा बोल के जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज उस विमान में चलने लगे तो क्या हुआ? मृत्यु देव सामने आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके सामने खड़े हैं और ध्रुव जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु। ध्रुव जी ने पूछा कि आप कौन? तो मृत्यु देव ने कहा कि हम मृत्यु देव हैं और जो जीव जन्म लेकर के आता है उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, इस नाते आप भी स्वीकार करिए। तो ध्रुव जी ने कहा कि ऐसा है, पहले आप थोड़ा झुक जाइए, हाँ, झुक करके हमें प्रणाम करिए। और जैसे ही मृत्यु देव झुके हैं, ध्रुव जी ने क्या किया? उनके मस्तक पर पैर रखे विमान में जाकर के बैठ गए। इस कथा से क्या प्रेरणा मिलती है हमको? कि भैया जो ठाकुर जी का दास बन गया, जो ठाकुर जी का संबंधी बन गया, जो बिहारी जी का भक्त बन गया, फिर बोले मृत्यु की भी औकात नहीं है कि बिना उसकी इच्छा के उसको स्पर्श भी कर ले। जब तक भगवान का भक्त नहीं चाहेगा तो मृत्यु भी उसे स्पर्श नहीं कर सकती है। ये भक्ति का प्रभाव है। और ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति को लेकर के भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। ध्रुव जी को धूमलोक की प्राप्ति हुई। आगे इनके वंश में राजा अंग हुए, अंग के बैल हुए। बैल की जब मृत्यु हुई संतों की हुंकार से, तो इनके शरीर का मंथन किया गया। तो इन्हीं के शरीर का जब मंथन किया गया तो इनसे ही पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई, जिनका विवाह अर्ची जी के साथ हुआ। और इन्हीं पृथु महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांगे। किस लिए? भगवान से कहते हैं, प्रभु बोले इन 2 कानों से आपकी कथा को सुनकर के मेरा मन नहीं भरता, इसलिए आप ऐसी कृपा करिए कि इन 2 कानों में ही मुझे 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे संसार में कहीं भी आपकी कथा हो वो कथा मुझे सुनाई पड़े। बोलो राधे। हाँ, भगवान की कथा के इतने प्रेमी। और इन्हीं के प्रपुत्र हुए श्री प्राचीन बरेही जी, जिनको नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश दिया
और प्राचीन वल्ली का भी कल्याण हुआ। श्री मनु जी महाराज, अब श्री मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके वंश का वर्णन अब श्री सुखदेव भगवान करते हैं। महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए कौन? आगनिक, और आगनिक के पुत्र हुए नाभि। नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी के साथ, और इनके घर में साक्षात ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। और इन्हीं ऋषभदेव भगवान से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। ऋषभदेव भगवान का विवाह हुआ इंद्र की पुत्री जयंती के साथ, उनसे इनको 100 पुत्र हुए। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। ऋषभदेव जी भरत जी को राज लेकर के वन में चले गए। समय आने पर भरत जी ने भी अपने राज्य का त्याग किया और गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। एक दिन की बात, श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे बैठ करके अपना नित्य कर्म कर रहे थे। तभी भरत जी ने क्या देखा कि एक हिरणी जल पीने के लिए आई, और जब वो हिरणी गंडकी नदी में जब जल पी रही थी, उसी समय क्या हुआ? बोले एक शेर ने दहाड़ मारी। शेर ने जब दहाड़ मारी तो वो हिरणी थोड़ा डर गई, और डर के मारे उसने उसी नदी में छलांग लगा दी। वो हिरणी गर्भवती थी, तो छलांग लगाते ही उसके जो गर्भ का बच्चा था उसका जन्म हो गया। हिरणी की तो मृत्यु हुई, लेकिन इस दृश्य को श्री भरत जी महाराज देख रहे थे। भरत जी ने देखा कि हिरणी तो मर गई, लेकिन इसका जो बच्चा है, बोले अगर मैंने इसको अभी शीघ्र ही इसकी रक्षा नहीं की तो ये भी मर जाएगा। भरत जी महाराज उठे और उठकर के उस हिरणी के बच्चे को उठाया। उठाने के बाद उसको अपने साथ ले गए। अब ले जाने के बाद श्री भरत जी महाराज सोचते हैं कि अब इसका मैं करूं क्या? बोले इसका मेरे अलावा कोई है ही नहीं, क्या करें? तो भरत जी ने क्या किया? उसका पालन पोषण किया। और आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा चाहे किसी का भी हो, वो प्यारा वो लगता ही है। वैसे सूकर से चाहे हम कितना दूर भागे, लेकिन अगर सूकर का भी छोटा कोई बच्चा है तो वो भी बड़ा प्यारा लगता है। बोलो राधे राधे। अब धीरे धीरे भरत जी महाराज जब उसकी सेवा करने लगे, तो धीरे धीरे भरत जी की उस हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई। जो भरत जी महाराज अपना राज काज सब छोड़ करके आए वन में, किस लिए? बोले भजन करने के लिए। लेकिन भगवान की माया ने भरत जी को फिर पकड़ लिया। फिर उस हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई। इसलिए कहते हैं, बोले ये जो आसक्ति है ना, ये जो आसक्ति है, बोले कभी भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। हाँ, बोलो राधे राधे। जरूरी नहीं कि आप घर छोड़ करके वन में जाएं और वन में जाकर के आपका भगवान के भजन में मन लग जाए। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वन में अगर आप घर छोड़ करके जाओगे तो आपको भगवान मिल ही जाएगी। अच्छा, विश्वामित्र जी वन में भजन कर रहे थे, क्या उनको भगवान मिले? बताइए। लेकिन दशरथ जी महाराज घर में ही है, तो ठाकुर जी 4 रूपों में प्रकट होकर के आ गए।
तब विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए आए। तो बंधु, कहने का तात्पर्य क्या है कि आपकी श्रद्धा में ताकत होना चाहिए, आपकी भक्ति में बल होना चाहिए, तो ठाकुर जी कहीं भी मिल सकते हैं। तो जो भरत जी महाराज संसार को छोड़ करके आए थे, पुनः फिर उस हिरणी के बच्चे में उनकी आसक्ति हो गई। जब भी भजन करने के लिए बैठते तो वो हिरणी का बच्चा भी आ जाता, गोदी में उछल कूद करने लगता, कभी पीठ पर चढ़ जाता। तो जो भरत जी महाराज माला झोली लेकर के भजन करने के लिए बैठते, अब माला तो बंद ही हो गई, माला केवल हाथ में रह जाती, और उसकी हट के लिए श्री भरत जी महाराज देख देख करके बड़े प्रसन्न होते। कभी पीठ को खुजलाने लगता, कभी पूजा के लिए श्री भरत जी महाराज हरी हरी दूर्वा घास लेकर के आते, तो वो हिरणी का बच्चा दूर्वा को खा जाता। तो भरत जी महाराज को क्रोध नहीं आता, बल्कि प्रसन्नता होती, चलो छोटा बालक है, अरे मुझे ही अपना माता पिता मानता। उसकी उसी मोह माया में श्री भरत जी महाराज फंस गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो हिरणी का बच्चा कहीं जंगल में चला गया, और जब जंगल में चला गया, लौट करके जब नहीं आया, तो अब तो भरत जी महाराज उसके लिए परेशान हो गए, बहुत ढूंढा, लेकिन वो हिरणी का बच्चा नहीं मिला। और जब वो हिरणी का बच्चा नहीं मिला, तो उसी के लिए श्री भरत जी महाराज को बड़ा दुख हुआ। और उसी समय क्या हुआ, श्री भरत जी का काल भी आया, और भरत जी महाराज ने उसी हिरणी के बच्चे की याद करते करते अपने देह का त्याग कर दिया। तो हुआ क्या, बोले अगले जन्म में हिरणी का बच्चा ही बनना पड़ा, क्योंकि यंते यावती सागरती। बोले हम जीव मरते समय जिस व्यक्ति को याद करता है, जिस जीव को याद करता है, अगले जन्म में वही शरीर उसे प्राप्त होता है। लेकिन आजकल लोग कुत्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बोलो राधे राधे। बड़े बड़े घरों के जो मालिक हैं, बोले अपने बच्चों को घुमाने कभी नहीं ले जाएंगे, लेकिन कुत्ते के पट्टे को पकड़ करके शाम के समय घुमाने लेकर के जाते हैं। आज तक जीवन में कभी अपने बेटे को नहीं नहलाया होगा, लेकिन कुत्ते को पूरे शैम्पू से रगड़ रगड़ के नहलाते हैं। अब समझ लो, जब कुत्तों से इतना प्यार होगा तो उतने समय में भी कुत्ते की याद आएगी। तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा, बोलो, कुत्ता ही बनना पड़ेगा। भाई उदाहरण आपके सामने है, इसलिए सावधान। देखो, इसका मतलब मैं जो आपको बता सुना रहा हूं, तो मतलब ये नहीं है कि आप कुत्तों को मार करके भगाइए, उन पर दया करिए, लेकिन कितना करना है, केवल रोटी तक। लेकिन आजकल स्थिति ये है कि लोग तो अपने साथ में सुलाते हैं। बोलो राधे राधे। तो भैया दया करिए, लेकिन उसी में आसक्त मत हो जाइए। इसी आसक्ति, इसी मोह के कारण जीव को नरक की प्राप्ति हो जाती है कभी कभी। बोलो राधे। तो भरत जी महाराज का जो अगला जन्म हुआ, वो एक हिरणी के बच्चे के रूप में हुआ। लेकिन हुआ क्या कि भजन के प्रभाव से श्री भरत जी महाराज को उस हिरणी की देह में भी पिछले जन्म की याद बनी रही। क्या याद बनी रही कि एक हिरणी के बच्चे में मोह करने के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। समय आया तो भरत जी ने उस हिरणी की देह का भी त्याग कर दिया, और भजन के प्रभाव से इनका जो जन्म हुआ, अगली बात तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ।
तो जन्म से ही ये सिद्ध महात्मा थे, परमहंस थे। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया, गायत्री मंत्र कान में दिया, बोला कि बेटा इस मंत्र को बोल करके सुना। तो भरत जी महाराज मन में विचार करते हैं कि अगर आज मैंने कहीं ये गायत्री मंत्र पिताजी को सुना दिया तो कल पिताजी अपने ग्रह शांति पढ़ाएंगे, परसों रुद्री पढ़ाएंगे, फिर वेद पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे जाओ यजमान के घर पूजा करवा के, तो मैं दोबारा इस माया मोह के चक्कर में पड़ जाऊंगा। तो सब कुछ जानते हुए भी श्री भरत जी महाराज ने पिताजी को वो गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। पिताजी ने 6 महीने तक पढ़ाया, लेकिन भरत जी ने फिर भी नहीं सुनाया। तो पिताजी ने सोचा कि ये तो महामूर्ख है, इसलिए उनका नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ भरत। समय आया, माता पिता की भी मृत्यु हो गई और अब तो घर में बड़े भैया और भाभी के साथ श्री भरत जी महाराज रहते हैं। एक दिन भाभी ने भी परेशान होकर के भरत जी को घर से निकाल दिया। काम कुछ करता नहीं, अपने पतिदेव से कहकर के भरत जी को घर से निकलवा दिया। और भरत जी महाराज अब संसार में विचरण करने लगे। एक दिन की बात है कि जब जड़ भरत जी महाराज ऐसे ही जब वन में विचरण कर रहे थे तो एक डाकू ने भद्रकाली मां से प्रार्थना की कि मुझे कोई पुत्र नहीं है, अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं नर बलि आपको चढ़ाऊंगा। तो भैया और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी महाराज ने इन्हीं को पकड़ के ले गए और ले जा करके खूब स्नान धान करवाया, अच्छे से वस्त्र पहनाए और खूब प्रसाद करवाया, खूब भोजन करवाया। भोजन करने के बाद अब जड़ भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि भैया यहाँ तो बड़ी सेवा हो रही है, क्या बात है। अब जड़ भरत जी महाराज से उन डाकुओं ने कहा कि चलो भद्रकाली के सामने चल करके प्रणाम करो। और जैसे ही भरत जी महाराज प्रणाम करने लगे तो डाकुओं ने क्या किया, बोले खड़ग निकाला, तलवार निकाली। जैसे ही तलवार निकाली तो जड़ भरत जी ने पूछा भैया ये क्या कर रहे हो? तो उन डाकुओं ने कहा, बोले महाराज वो जो आपने खीर मालपुए खाए थे बोले फ्री के थोड़ी ना थे, जब तक आपने इतनी सेवा जब स्वीकार की है तो इस सेवा को भी स्वीकार करिए। लेकिन जड़ भरत जी महाराज तो उस परम ब्रह्म की सत्ता में विराजमान परमहंस है, उन्होंने भी ठाकुर जी की इच्छा समझी और भगवती के सामने प्रणाम किया। तो जैसे ही डाकुओं ने जड़ भरत जी की गर्दन को काटना चाहा, बलि देना जब चाही, तो उसी समय उस मूर्ति में से मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की। और प्रकट होकर के जितने डाकू वहां पर थे सबका वध काली मैया ने कर दिया। जब सबका वध कर दिया तो अब जड़ भरत जी महाराज भी वहां से चल दिए। चलते जा रहे थे, एक दिन की बात, सिंधु सोवियत देश का राजा रहुगण कपिल देव भगवान के आश्रम में सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो चलते चलते क्या हुआ, उनका एक आहार बीमार पड़ गया। जब एक आहार बीमार पड़ गया तो अन्य आहारों ने राजा से कहा कि राजन हमारा एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। तो राजा रहुगण ने कहा कि देखो ये मेरा राज्य है, बोले जो कोई भी देखे उसे पकड़ के पालकी में लगा लो। हाँ, क्योंकि हम यहाँ के राजा हैं, बोले जो भी दिखता है पकड़ के आप पालकी में लगाइए। तो और तो कोई दिखा नहीं, बोले जड़ भरत जी महाराज दिख रहे। तुरंत आहारों ने आवाज लगाई, अरे बाबा कहाँ जाते हो, इधर आओ। बोलो क्या बात है? बोले इस पालकी में सिंधु सोवियत देश के राजा रहुगण विराजमान है। हाँ, बोले हमारा एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, बोले इसलिए बोले तुम इस पालकी को उठाओ।
तो जड़ भरत जी महाराज उस पालकी में लग गए और उस पालकी को लेकर के श्री जड़ भरत जी भी चलने लगे। लेकिन भैया महात्माओं की चाल कैसी होती है सब जानते हैं। संत महात्मा अगर चलते हैं तो नीचे की तरफ देख करके चलते हैं, कहीं हमारे पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, जीव हिंसा ना हो जाए। और जड़ भरत जी महाराज जब नीचे की तरफ देख करके चल रहे थे तो अचानक से एक कीड़ा दिखा, और जैसे ही कीड़ा दिखा तो क्या हुआ, बोले जड़ भरत जी ने छलांग मार दी। आप सोचिए, आप डोली उठा करके चल रहे हो और अचानक से आप छलांग लगा दो तो जो पालकी में जो बैठा है उसका हाल क्या होगा। पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति भी ऊपर की तरफ उछलेगा कि नहीं। और जैसे जड़ भरत जी एकदम से जब उछले तो पालकी में बैठा रघुगढ़ की जो खोपड़ी है वो भी ऊपर जाकर टकराई। तो राजा रघुगढ़ ने कहा कि अरे कैसे चलते हो, जरा ठीक से चलो, देख कर नहीं चलते, मेरे सिर में लग गई। तो कहारों ने कहा बोले महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन हमने जो नया व्यक्ति लगाया है बोले ये सही ढंग से नहीं चल रहा। राजा रघुगढ़ ने पर्दा हटा करके देखा तो क्या देखते हैं कि जड़ भरत जी महाराज कैसे हैं, बोले बहुत मोटे ताजे हैं। हमारे संत भगवान बोले ठाकुर जी की कृपा से खूब मस्त ही होते हैं। बोलो राधे राधे। तो राजा रघुगढ़ ने देखा कि जड़ भरत जी महाराज बड़े तंदुरुस्त हैं, तो व्यक्त करना चालू कर दिया, अरे देखो तो सही कितना कमजोर है, लगता है कई दिन से इसे खाने के लिए नहीं मिला, बेचारा कितना कमजोर हो रहा है, व्यक्त करना चालू कर दिया। लेकिन जड़ भरत जी महाराज कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन तभी हुआ क्या कि एक कीड़ा फिर दिख गया, तो जड़ भरत जी महाराज फिर उछल गए, और जैसे ही जड़ भरत जी फिर उछले तो राजा की खोपड़ी दोबारा से फिर ऊपर टकराई। अब तो राजा रघुगढ़ को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो गुस्से में आकर के राजा रघुगढ़ ने कहा करोमि ते चिकित्सां दंडपाणिग्रह, हे मूर्ख मैं तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि आज तक यमराज ने भी किसी की ऐसी चिकित्सा नहीं की हो। इस प्रकार से जब जड़ भरत जी से कहा तो अब जड़ भरत जी महाराज मन में विचार कर रहे, बोले इसने मेरा अपमान किया, इससे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा अपमान करने के कारण, मेरा अपराध करने के कारण इसे अवश्य नरक में जाना पड़ेगा। और राजा रघुगढ़ बोले बड़ा सत्संगी है, बड़ा भजनानंदी है, संतों का बड़ा सम्मान करता है, बड़ा सत्संग करता है, और संतों का सत्संग करने के बाद भी अगर इसे नरक में जाना पड़े तो फिर बोले सत्संग की महिमा घट जाएगी। तो अब जड़ भरत जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया कि हे राजन, आप किसे मोटा पतला बोल रहे हैं? ना तो मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, आप किसे दंड देने की बात बोल रहे हैं? आप किसे मारने की बात बोल रहे हैं? राजन, ना तुम मुझे मार सकते हो, ना तुम मुझे काट सकते हो। और जैसे रघुगढ़ के काल में जड़ भरत जी की जब ये शब्द पड़े तो राजा रघुगढ़ को बड़ा आश्चर्य हुआ, पहचान गए कि भैया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ये तो कोई महात्मा है। तुरंत पर्दा उठा करके देखा तो सबसे पहले क्या दिख गया, बोले जड़ भरत जी के कंधे पर यज्ञोपवीत दिख गया। समझ गए कि ये तो कोई ब्राह्मण है। और राजा रघुगढ़ पालकी से नीचे कूद पड़े, तुरंत पालकी से नीचे कूद करके साष्टांग प्रणाम आज जड़ भरत जी के चरणों में राजा रघुगढ़ ने किया। और जैसे ही राजा
रघुगण ने प्रणाम किया। तो राजा रघुगण बड़ी सुंदर एक बात बोलते हैं, क्या? नाम विशांके सुरराज वज्रा ना त्रिशूला न यमस्य दंडा नागर्किशोमा निलवेत पास्ता शंके प्रशंदम कुलामा। राजा रघुगण ने श्री जड़भरत जी महाराज से कहा कि प्रभु, मुझे इंद्र के वज्र से भय नहीं लगता, मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, और ना मैं भगवान शिव के त्रिशूल से डरता हूं, ना ही यम के दंड से मुझे कोई डर है। तो जड़भरत जी ने कहा कि जब आप भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरते, यम के दंड से आप नहीं डरते, इंद्र के वज्र से आप नहीं डरते, तो फिर मुझे लंबा लंबा प्रणाम किस लिए कर रहे हैं? तो राजा रघुगण ने कहा कि महाराज मैं इन लोगों से तो नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूं तो किससे? बोले ब्राह्मण कुल के अपराध से। राजा रघुगण कहते अगर भगवान रुद्र मेरे पर क्रोधित हो गए तो केवल मेरा वध करेंगे, इंद्र से अगर मेरी शत्रुता हो गई तो इंद्र केवल मुझे मारेगा, लेकिन अगर ब्राह्मण मेरे ऊपर क्रोधित हो गए और ब्राह्मणों ने अगर श्राप दे दिया तो केवल मेरा वध नहीं होगा बल्कि मेरा वंश ही नष्ट हो जाए। तब जड़भरत जी ने कहा राजन देखो, है तो हम ब्राह्मण लेकिन बोले खतरनाक वाले नहीं। तब रघुगण ने श्री जड़भरत जी से कहा कि महाराज मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले आपने अभी अभी कहा कि मैं आपको मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, मैं आपको मारूंगा तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन एक बात बताइए, अगर हम चूल्हे के ऊपर कोई पात्र रखें और उस पात्र में हम जल डालें, जल में हम चावल डालें, और जब उस चूल्हे में हम आग जलाते हैं तो उस आग से वो पात्र गर्म होगा, और जब वह पात्र गर्म होगा तो उस पात्र में जो जल पड़ा है वो भी गर्म होगा, और वो जल जब गर्म होगा तो जल में जो चावल पड़े हैं वो भी सिद्ध होकर के भात बन जाएंगे। बोले उसी प्रकार अगर हम किसी जीव को दंड देते हैं तो बोले उसके शरीर को कष्ट होगा, और जब शरीर को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और इंद्रियों को जब कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को जब कष्ट होगा तो क्या इस शरीर में जो आत्मा है उसको कष्ट नहीं होगा? जड़भरत जी महाराज मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके श्री जड़भरत जी ने कहा अपो विदह को विदवाद वाद। हे राजन, बोले आपको आता जाता तो कुछ नहीं, बोले बिल्कुल मूर्ख हो तुम, लेकिन बोले विद्वानों के बीच में बैठ करके विद्वानों जैसी बातें कर रहे हैं। जिन वस्तुओं का राजन तुम उदाहरण दे रहे हो, जल का, पात्र का, चावल का, बोले इन्हें आप देख सकते हैं, क्या आपने कभी आत्मा को देखा है? आत्मा मोटी है, पतली है, लाल है, पीली है, हरी है, लंबी है, चौड़ी है, कैसी है आत्मा? कभी आपने आत्मा को देखा है? नहीं। आत्मा कैसी है? बोले आकाश पर। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने आसमान को पकड़ लिया तो क्या पकड़ सकता है? अगर कोई कहे मैंने आकाश को तलवार से काट दिया तो क्या काट सकता है? बोले नहीं। बोले इसी प्रकार बोले ना आत्मा को आप देख सकते हो, ना पकड़ सकते हो, ना काट सकते हो। बड़ा सुंदर उपदेश है। यहाँ पर श्री जड़भरत जी महाराज रघुगण को दे रहे हैं।
तो राजा रघुवर ने फिर जड़ भरत जी से पूछा कि फिर महाराज सुख दुख किसे होता है? तो श्री जड़ भरत जी महाराज कहते हैं कि राजन सुख दुख होता है केवल मन को। बोले सुख और दुख बोले आत्मा का विषय नहीं है, ये विषय मन का है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मन जिस वस्तु में सुख मान ले उसमें सुख की प्राप्ति होती है, और जिसमें दुख मान ले उसमें दुख की। बोलो राधे राधे। भगवान कवि का सुंदर वर्णन किया है। आगे श्री सुखदेव भगवान ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तामिश्र, हंद्र, तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। बोले जो व्यक्ति अपने पेट के लिए जिंदा पशुओं को मार करके खाता है वो तामिश्र नगर में जाता है। कई लोग कहते हैं बोले महाराज जी हमारा भजन में मन नहीं लगता है, बहुत मन लगाते हैं लेकिन क्या करें, मन लगता ही नहीं। आप एक बात बताएं, मान लीजिए आपने किसी पात्र में दाल बनाई, ध्यान दीजिएगा, आपने किसी पात्र में दाल बनाई और जब आप दाल बना करके जब फ्री हुए तो आपकी सासू माँ ने कहा कि अरे बहू, बोले दाल तो आपने बना ली है, बोले ऐसा करो, बोले इसी पात्र में आप खीर भी बना लो। तो आप क्या करें, बोले दाल जिस पात्र में आपने बनाई है उस पात्र को साफ ना करें, धुले ना, सीधा उसी पात्र में दाल खाली करने के बाद आप उसमें दूध डाल दें और दूध डालने के बाद उसमें चावल डाल के खीर बनने के लिए रख दें। तो बताइए क्या खीर बन के तैयार हो जाएगी? बताइए, बन जाएगी खीर? क्या होगा? बोले चावल दूध सब बेकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले आपने उस पात्र को ठीक से साफ नहीं किया है। उसी प्रकार जब तक हम अपने मन रूपी पात्र को साफ नहीं करेंगे तब तक हमारा मन भी भगवान के भजन में लगने वाला नहीं, नहीं लगने वाला। संत कहते हैं ना कि मन का आंगन नहीं बुहारा, वो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अगर भगवान को अपने हृदय में बिठाना है तो बोले मन के आंगन को साफ करिए। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। ओ आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। संत कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी में आप ईश्वर का दर्शन करिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक देहधारी में वही परमात्मा विराजमान है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, कोई अगर बढ़िया महाराज जी या कोई बढ़िया पंडित जी, बढ़िया जो वीआईपी धोती होती बढ़िया बगलबंदी बांध करके हमारे घर पर आए तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। गुरुजी, बाप जी, साष्टांग प्रणाम करेंगे, कहीं कोई गलती ना हो जाए। और मान लो कोई साधारण वस्त्र में अगर आ गया तो हम उसको डांट करके भगा देते हैं। बोलो जो स्थिति है ना हमारी, दूर तक ये हमारी स्थिति है। लेकिन भैया ठाकुर जी कभी भी वीआईपी बन करके नहीं आते। इस बात को भी आप याद रखिए। श्री तुलसीदास जी महाराज प्रतिदिन राम कथा का गायन करते थे।
कथा आपने सुनी हो। तो एक दिन उनको जब प्रेत मिला तो प्रतिदिन जब नित्य क्रिया से जब वो लौट करके आते थे दीर्घ संसार से, तो एक पेड़ में चले डालते थे। एक प्रेत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के श्री तुलसीदास जी महाराज से कहा कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, बताओ मेरे से आप जो चाहे मांगो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने केवल एक ही बात कही, भैया बोले अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो केवल राम जी का दर्शन मुझे करा। तब उस प्रेत ने कहा कि महाराज जी मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको राम जी का दर्शन करा सकूं, लेकिन महाराज मैं आपको मार्ग बता सकता हूं। हाँ, कि राम जी का दर्शन कैसे होगा वो रास्ता मैं आपको दिखला सकता हूं। तो तुलसीदास जी ने कहा बोले ठीक है, बोले आप रास्ता ही दिखला दीजिए। तब उस प्रेत ने कहा कि महाराज जब आप प्रतिदिन कथा करते हैं ना, तो कथा प्रारंभ होने से पहले बोले एक कोढ़ी आकर के आपके पांडाल में आकर के बैठ जाता है। कहां बैठता है? बोले सबसे पीछे, जहां जूता चप्पल रखे, जहां रखे जाते हैं वहां। बोले राम जी की कथा प्रारंभ होने से पहले आकर के वो कोढ़ी बैठ जाता है। और जाता कब है? बोले जब कथा विश्राम हो जाती है, सभी लोग जब उतर के चले जाते हैं, तो सबसे पीछे बाद में उठ करके वह कोढ़ी जाता है। हाँ, फटे से वस्त्र, पूरे बदन से बदबू आ रही है, अंग कोढ़ के कारण गल गए हैं। तो प्रेत कहता है कि वो और कोई नहीं, बोले वो श्री हनुमान जी है। ये बात मैंने क्यों कही? केवल आपको समझाने के लिए कि भगवान कभी वीआईपी बन करके नहीं आते। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखिया। अगर कोई दुखियारा हमारे यहाँ आ जाए तो हम डांट देते हैं। कोई पथिक भूले से हमसे पाया नहीं सहा, उसकी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान कब आते हैं? बोले जब अपना मन निर्मल हो, मन साफ हो। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते हैं, सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते हैं। भैया ये तो सब प्रेम की बात है। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग रखे हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उन 56 भोगों का त्याग कर दिया। क्या कहा? बोले मुझे भूख नहीं है। भगवान कहते हैं कि भोजन केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थिति है? बोले या तो जिसको भोजन करा रहे हैं उसको भूख हो, या फिर जो भोजन करवा रहा है उनके मन में श्रद्धा। 2 परिस्थिति में भोजन होता है। तो ठाकुर जी दुर्योधन से कहते हैं, बोले दुर्योधन, बोले ना तो मुझे भूख है और ना ही तेरे मन में इतनी श्रद्धा है, तू भी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। बोलो राधे राधे। सूर शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। विदुर जी महाराज ने प्रभु का ना कोई निमंत्रण किया, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ठाकुर जी क्या बोले? बोले मेरा तो विदुर काका ने निमंत्रण कर दिया।
अब विदुर जी वहीं पर विराजमान है। हम मन में विचार करते हैं, भैया मैंने तो कोई निमंत्रण नहीं किया, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं। हाँ, विदुर जी दौड़ करके गए, लेकिन जब तक विदुर जी बाजार से कुछ लेकर के घर पहुंचते तब तक ठाकुर जी पहुंच गए। हाँ, और विदुर रानी कार्तिक की स्नान ही कर रही है। ठाकुर जी ने जाकर के जब दरवाजा खटखटाया, गोविंद की आवाज सुनी तो ऐसे ही दौड़ पड़ी। और खिलाया क्या, क्या खिलाया? केले के छिलके। तब तक विदुर जी महाराज मिष्ठान लेकर के आए, और आकर के क्या देखते हैं, क्या लीला चल रही है। बोले विदुर रानी जी प्रेम में इतनी डूबी है कि केले का छिलका ठाकुर जी को पवा रही है, और फल को नीचे गिरती जा रही है। विदुर जी ने देखा तो बड़ी जोर से चिल्ला करके बोले, अरे विदुर रानी ये क्या कर रही हो, ये प्रभु को तुम क्या खिला रहे हो। तब विदुर रानी जी को होश आया, तुरंत छिलके को छुटा करके फेंका, और अब दौड़ा पर रखे हुए मिष्ठान भगवान को खवाए। गोविंद आप ये मिठाई का, हाँ ये बहुत मीठा है। हाँ, जैसे ही मिष्ठान को आया, ठाकुर जी क्या कहते हैं, क्या कहा कन्हैया ने। बोले काका एक बात बताओ। हाँ गोविंद बोलो। बोले जितना आनंद मुझे काकी के द्वारा खिलाए गए इन छिलकों में आया ना, काका क्षमा करना इतनी आपकी मिठाई में नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम बस अर्जुन कथा। तो भैया निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, सूर्य शाम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं। इस पर हमने नहीं विचारा। कह तो देते हमारा मन नहीं लगता, जीवन हो गया भजन करते करते, लेकिन बोले आज तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अरे दर्शन कब होगा, लेकिन पहले इस पर विचार तो करिए। केवल ओम नमो शिवाय जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब करने से कुछ नहीं होने वाला। माला फिरत जगुहा पंडित भया न कोई, पोती पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। राम वही केवल प्रेम प्यार। सूर्य शाम की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते हैं, लेकिन इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री सुखदेव भगवान ने नरकों का वर्णन किया, और जब श्री सुखदेव भगवान नरकों का जब वर्णन करने लगे तो राजा परीक्षित डर गए और कहा, बोले महाराज इन नरकों से बचने का कोई उपाय हो तो वो बता दीजिए। बोले इन नरकों से कैसे बचा जाए, कोई उपाय है? तब श्री सुखदेव भगवान ने कहा, हाँ एक उपाय है। क्या उपाय है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगन्धुरवन्तिकार्षेण निराधार निर्भास्कर। बोले भगवान की शरण में रहने वाले भक्त केवल भक्ति के द्वारा ही अपने पापों को धुल देते हैं। भगवान के भजन के प्रभाव से जीव के जितने पाप हैं वो जल करके भस्म हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के समय में जब हम सुबह उठते हैं तो कोहरा होता है,
हाँ, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव निकल के आते हैं तो वो कोहरा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ? बोले उसी प्रकार बोले भगवान का नाम, हाँ, भगवान के नाम में वो शक्ति है बोले जो जीव के समस्त पापों को जला करके भस्म कर देते हैं। हाँ? मतलब बोले अगर नरक में जाने से बचना है तो केवल भगवान के नाम का जप करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अच्छा महाराज, तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि किसी पापी ने भगवान का नाम लिया और उसे नरक में न जाना पड़ा? तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं हाँ हुआ। और यहाँ पर श्री सुखदेव भगवान एक कथा राजा परीक्षित को सुनाते हैं। किसकी? अजामिल की। हाँ? कान उपजे तो जागस दासी पतर अजामिला नाम नानश सदा दास्या संसर्ग बोले कन्नौज में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। पहले तो वो असली वाले ब्राह्मण थे, बोलो राधे, नित्य कर्म क्रिया सब किया करते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, हवन के लिए संविदा लेने के लिए वन में गए तो एक वैश्या को एक शूद्र के साथ रथ देख लिया तो इनका भी मन बिगड़ गया। दृष्टि पड़ते ही बोले सृष्टि बदल गई। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि देखो हमें हर जगह अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहिए। जो दृश्य देखने लायक ना हो वहां नहीं देखना चाहिए। कहने के लिए अजामिल है तो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, लेकिन बोले एक शूद्र को एक वैश्या के साथ देख लिया तो हुआ क्या, बोले बुद्धि बिगड़ गई। अगर हमारे मन में पाप का प्रवेश होता है तो कहां से होता है पता है? कहां से होता है? दो जगह से। पहला नेत्रों से और दूसरा कानों के द्वारा। या तो हम आंखों से किसी गलत वस्तु को देख ले या किसी गलत विषय के बारे में हम सुन ले, तब पाप का प्रवेश हो जाता है। इसलिए हमारे संत कहते कि अगर आंखों से कुछ देखना है तो बोले ठाकुर जी के चरणों का दर्शन करिए, ठाकुर जी के मुखार बुद्ध का दर्शन करिए, संतों का दर्शन करिए। और इन कानों से अगर कुछ सुनना है तो बोले भगवान की मंगल में कथा को सुनिए। हाँ, बोलो राधे राधे। तो अजामिल ने जब एक शूद्र के साथ उस वैश्या को देखा तो बुद्धि बिगड़ गई और अजामिल भी उसी वैश्या के साथ जाकर के रहने लगा। उसी वैश्या से उसके 10 पुत्र हुए। संतों के कहने पर इसने क्या किया, बोले अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। हाँ, अब नारायण जो है बोले सबसे छोटा बेटा था तो भैया छोटे बेटे से तो प्रेम अधिक होता ही है। तो जब भी यह अजामिल बाहर से घूम करके आए तो नारायण कोई आवाज लगाए, बेटा नारायण देख तेरे लिए क्या लेकर के आया। बेटा नारायण थोड़ा पानी लेकर तू आओ। बेटा नारायण आ जाओ, आओ भोजन कर लो। क्या भोजन किया? तो दिन भर नारायण 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 नाम जब चलने लगा। और एक दिन क्या हुआ, इसकी मृत्यु का समय निकट आया और जैसे ही मृत्यु का समय निकट आया तो यम के दूत लेने के लिए आए। जैसे ही यमदूतों को देखा तो घबरा गया, डर गया।
जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सत्यम पुत्रम नारायण। भाई पास में बालक खेल रहा था, नारायण उसी को आवाज लगा रहे, अरे बेटा पुत्र नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। लेकिन बेटे ने तो सुना नहीं। ये आवाज कहां पहुंची? बोले भगवान के पार्षदों के कार में पहुंच गई। ठाकुर जी के कार में जब आवाज गई, तुरंत पार्षदों को आदेश दिया, जाओ शायद कोई मुझे पुकार रहा है। भगवान नारायण के दूत आए, आकर के यमराजों के दूतों को जब देखा तो कहा कि आप दूर हो, इस व्यक्ति को छोड़ो, इस जीवात्मा को छोड़ो। यमदूतों ने जब विष्णु दूतों को देखा तो पूछा कि भैया तुम कहां से आए हो? तो विष्णु दूतों ने यम के दूतों से कहा कि पहले आप बताओ कि आप कौन हो और आप कहां से आए हो? यम के दूत कहते हैं कि हम यम के दूत हैं, और जो पापी जीव पाप करता है बोले उसे हम लेने आ जाते हैं, उसे हम नरक में लेकर के जाते हैं। तो विष्णु दूतों ने कहा, बोले हम भगवान नारायण के दूत हैं। और बोले जो जीव हमारे प्रभु का नाम पुकारता है बोले हम उसे लेने के लिए आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। यम के दूत कहते हैं कि आपको शायद मालूम नहीं क्या? बोले इस अजामिल ने, इस जीव ने बोले आपके प्रभु नारायण का नाम ले लिया। तो किसका नाम लिया? बोले ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था, आपके प्रभु को थोड़ी ना इसने बुलाया। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि एक बात बताओ कि इसका जो पुत्र है नारायण, उसका नाम नारायण कितने वर्षों से है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। लेकिन हमारे प्रभु बोले वो तो अजन्मा है। बहुत ज्यादा जब बहस होने लगी और यम के दूत जब नहीं माने तो विष्णु दूतों ने क्या किया? बोले मार करके भगा दिया। बोले राधे राधे। यम के दूतों को मार करके भगा दिया, यम के दूत चले गए। अब अजामिल पड़ा पड़ा ये सब दृश्य देख रहा है, स्पष्ट सब कुछ दिखाई दे रहा है। इधर यम के दूत भी चले गए और इधर विष्णु दूत भी चले गए। अब अजामिल सोच रहा है कि ये जो सब मेरे दृश्य देखा ये सत्य है या कोई सपना है? फिर मन में विचार आया, अरे भगवान के नाम का प्रभाव तो देखो, मैंने तो केवल अपने बेटे को पुकारा लेकिन भगवान के दूत मेरी रक्षा करने के लिए आ गए। और कहीं मैंने वास्तव में हृदय से अगर ठाकुर जी को पुकारा होता तो आज भगवान विष्णु के दूत मुझे छोड़कर नहीं जाते, बल्कि आज मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती। तुरंत वैराग्य हो गया और वह अजामिल पूरे ठाकुर जी के भजन में लग गया। देखो भैया, भगवान का जो नाम है तो नाम का प्रभाव ऐसा ही है। हाँ, भाय को भाय अनख नाम जपत गल देश दस। आप भगवान के नाम को चाहे कैसे लीजिए, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, मन के, बिना मन के, कैसी भी लीजिए भैया, भगवान के नाम का प्रभाव है कि वो जीव का कल्याण करने वाला है। आप बीमार पड़ जाओ, मान लो आपको खांसी हो जाए, हाँ? आप डॉक्टर के पास जाएं और खांसी का सिरप डॉक्टर से लेकर के आए, ला करके अपने बेड के पास में रख दें,
डॉक्टर ने कहा कि सोने से पहले पी लेना। आपने बेड के पास ला करके उस खांसी की जो दवा है ला करके रख दिया, और आपने ध्यान नहीं दिया कि जहां पर वो खांसी की दवा आपने रखी है वहीं पर एक जहर की बोतल भी रखी है। दोनों बिल्कुल बराबर एक सी। और आपने क्या किया? बोले सोते समय बोले ध्यान दिया नहीं, बोले खांसी की जगह आपने बोले जहर पी लिया, खांसी की दवा की जगह आपने जहर पी लिया। तो बताओ खांसी सही होगी या आप सही हो जाओगे? बताओ, खांसी सही होगी कि हम भी सही हो जाएंगे? बोले हम भी मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जहर ये नहीं देखता कि आपने उसको जानकर के पिया है या अनजाने में पिया है। आप कहेंगे हम नहीं मरेंगे, क्यों? बोले हमने तो दवा समझ के उसको पिया था, तो हम क्यों मरे? तो भैया जहर का जो प्रभाव है वो दिखाएगा, चाहे आप जान करके पियो चाहे आप अनजाने में पियो। जहर का काम है मारना, तो जहर मारेगा। और भगवान के नाम का प्रभाव है तारना। तो ठाकुर जी का नाम आपको संसार सागर से तार देगा। बोलो राधे। आपने देखा होगा अपने घर में भी अग्नि जलती है, मान लो कहीं जलता हुआ कोयला कहीं पड़ा हो और किसी बच्चे का पैर उस कोयले के ऊपर पड़ जाए, तो अग्नि ये नहीं देखेगी कि भैया ये छोटा बच्चा है, ये कुछ जानता ही नहीं, मैं इसको ना जलाऊं। वो अग्नि ये नहीं सोचती। क्यों? क्योंकि उसका एक गुण है, उसका एक स्वभाव है कि वो जलाना। तो चाहे कोई बच्चे का पैर उस अग्नि के ऊपर पड़े या किसी जवान का या किसी बूढ़े का, उसका काम है जलाना, तो वो जलाएगा। इसी प्रकार भगवान के नाम का काम क्या है? जीव का कल्याण करना। चाहे कोई कैसे भी नहीं, वो भगवान का नाम जीव का कल्याण करता ही है। और अगर आप भगवान से भी जाकर के पूछे ना कि प्रभु आपके नाम की महिमा क्या है, तो स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते, ठाकुर जी भी नहीं बता पाएंगे। कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, ओ कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ यम के दूत जब यमराज के पास जब पहुंचे हैं तो जाकर के कहते हैं, यमराज ने पूछा क्यों उस अजामिल पापी जीव को लेकर के नहीं आए? तो यम के दूतों ने कहा बोले हम तो लेने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही हम उसको लाने लगे तो क्या हुआ? बोले भगवान विष्णु के दूत पता नहीं कहां से पूछ गए और उन्होंने हम मार करके भगा दिया। पता नहीं नारायण के दूत वहां कहां से आ गए। और जैसे ही युवराज ने नारायण का नाम सुना, तुरंत यमदूतों के मुंह पर हाथ रख दिया, बोले चुप हो जाओ।
क्यों महाराज क्या हुआ? बोले अभी अभी तुमने जो मंगल में नाम लिया है, बोले ये नाम अगर किसी भी पापी जीव के कान में पड़ गया तो बोले हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। बोले नरक में जितने भी जीव पड़े हैं इनके कानों में अगर ये पावन मंगल में नाम चला गया तो बोले सबका कल्याण हो जाएगा, सबको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले इसलिए बोले ज्यादा जोर से इस नाम को मत लीजिए। तो यम के दूत कहते हैं प्रभु इस नाम की इसलिए कितनी महिमा है। तो यमराज भी यही कहते हैं कि स्वयं अगर जाकर के राम जी से पूछा जाए, ठाकुर जी से पूछा जाए कि आपके नाम की महिमा क्या है, तो वो भी नहीं बता सकते। बोलो राधे राधे। यम के दूत कहते हैं यमराज से कि महाराज अब ज्यादा बात है तो हम जानते नहीं, आप तो सीधी सीधी बात ये बताइए कि नरक में किसको पकड़कर लाना है और किसको लेकर के नहीं आना, बस ये बात बता दीजिए। तो यमराज कहते हुए देखो जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येय, बोले जिसकी वाणी कभी भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान के चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर कभी भगवान के श्री चरणों में नहीं झुकता, बोले ऐसे भगवत सेवा से विमुख जो जीव है केवल उनको ही नरक में देकर के आओ। नारायण जिन नाम लियो तिन और को नाम लियो ना लियो, गंगा जल पान कियो घट भीतर, फिर अमृत पान कियो ना कियो। बोले जिन्होंने भगवान नारायण के नाम का अगर जप किया है तो फिर और किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। बोलो राधे राधे। बोले गंगा जल अगर आपने पी लिया है तो उसके बाद फिर कुछ और पीने की आवश्यकता नहीं। हाँ बोले फिर अमृत पियो या ना पियो कोई बात नहीं। बोलो राधे राधे। इसलिए एक बार गाइए, ओ हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर हरि रामायण दे
अमृत